सियासी एतबार हो या गैर सियासी एतबार, जो संगठन बड़े होते हैं, ताकत होते हैं, उसी के साथ लोग चलना चाहते हैं और ये नहीं देखते कि उससे हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा, यानी समाज का उससे उनसे कोई मतलब नहीं। पर्सनल उनका क्या फायदा है, उन तमाम संगठनों में लोग ताकत दे रहे हैं और पीस पार्टी अपनी संगठन को ताकत देने में लोग कासिर हैं, कमजोर हैं, दूर है। उसकी वजह क्या है, हम और आप जो बैठे हैं इसी पर फिक्र करना है। सैयद राशिद उमर मदनी साहब का भी प्रोग्राम होता रहा है, उलमा इकराम की सरपरस्ती हासिल होती रही है। मोहतरम, तकरीबन 35 साल से संगठन का काम आपके सामने जो आपका भाई खड़ा है, हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। पीस पार्टी से पहले भी और तंजीमें रही हैं जिसको हम लोग चला रहे थे और मकसद यही था कि सियासी एतबार से अपनी एक क़यादत होनी चाहिए, अपना एक नेतृत्व, अपना एक अलम अपने लोगों के बीच में एक अपना रहबर होना चाहिए। और उस वक्त भी ये एहसास था कि जब आप कोई भी काम शुरू करते, हमारे यहाँ एक परेशानी है खासकर हमारे माशरे में कि जब हम कोई पहली बार मीटिंग रखते हैं तो तमाम लोगों को दावत दी जाती है, सब बड़े जिंदा दिली के साथ आते हैं, यार मसले का हल करना है, होना है, निकलना है। पहली बार में 5000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो जज्बात की बुनियाद पर आते हैं और फिर दूसरी बार जब आप मीटिंग करोगे 3 महीने के बाद तो 2500 लोग बचते हैं, तीसरी बार में 1000 बचेंगे, 5वीं बार में 100, यानी हमारी तादाद कहने का मतलब कि दिन पे दिन घटता जाता है। यहीं पर अहले हुनूद भाई हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई, जिसे हम अपने वतन अजीज कहते हैं, हिंदू भाई कहते हैं, वो जब पहली बार किसी मकसद को लेकर बैठते हैं तो 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग बैठेंगे। 3 महीने के बाद बैठेंगे तो 50 से लेकर 200 हो जाएंगे, यानी उनकी तादाद धीरे धीरे आते 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 वो 10 लाख 5 लाख के तादाद में बढ़ते जाएंगे। इसी पर हमें फिक्र करना है, यही एक पॉइंट है। क्योंकि हम जब बुलाते हैं तो पहली बार में थोड़ा सा पानी रखे रहा करो, मान लो मंगा लेना चाहिए। पहली बार में हम लोग जब बैठते हैं तो तादाद देखकर कहीं ना कहीं से हमारे दिल में ये मकसद जहन में आ जाता है कि अल्लाह ने बहुत बड़ा कामयाबी दे दी है। अब हमें लगता है कि हम बिल्कुल लाल किले के करीब हैं और हमें बहुत ज़्यादा अब काम करने की ज़रूरत नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा आराम तलब हो जाते हैं। और फिर वही वजह है कि जज्बात लोगों को ठंडे पड़ते रहते हैं। जोश बहुत ज़रूरी है मगर होश के साथ, जिंदा दिली बहुत ज़रूरी है मगर मुतमईन होने के साथ। संगठन चलाने के लिए 4 चक्कों की जरूरत पड़ती है। किसी की गाड़ी चलती है 4 व्हीलर, 4 चक्के होते हैं और 4 लोगों की अहम जरूरत है। अगर उसमें एक भी चक्का काम नहीं करेगा टायर का तो इंजन बेहतर होते हुए भी गाड़ी चलने वाली नहीं। और चारों का अपना रोल है, अपनी अपनी जगह पे चारों बिल्कुल ताकतवर है। पहले चक्के का नाम वो लोग हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, समाज जिसे कमजोर मानता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि दुनिया में, मुल्क में, गांव में, कस्बे में कोई भी तहरीक, कोई भी मिशन कभी महलों से, उद्योगपतियों के खजाने से नहीं जमीन पर उतरा। तहरीकें हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, झुग्गी झोपड़ियों में जन्म लेती है। चाहे वो जंगे आज़ादी का हो या तारीख़ इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, 63 साल जिंदगी। बड़े लोग, बड़े ही जब पार्टी होती है, तंजीम होती है, तब आते हैं। इनकलाब कभी महलों से नहीं आया। इनकलाब, क्रांति हमेशा गरीबों, मजदूरों के घर से आया। एक वो लोग हैं जो चक्के का रोल हमेशा प्ले करते हैं और आपके साथ जो भी वक्त मिलेगा, कमजोरी में बच्चों का जो हक है 100 रुपया, 50 रुपया उसमें से काट कर
और अपना कीमती वक्त देकर एक अहम रोल प्ले करते हैं, उनका एक हैसियत होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक ताकत है। दूसरे चक्के का नाम है, चलो वो तबका जो हमें रोज वक्त नहीं देगा, 2 महीने में वक्त नहीं देगा, लेकिन हम उनसे भी मुलाकात करते रहें। हम ये न कहें कि नहीं वो तो बहुत घमंडी है, वो बड़ा तकब्बुर है, वो सपा में है, बसपा में है, कांग्रेस में है। हमें ये भी नहीं कहना चाहिए। लाइए थोड़ा सा गिलास में, जो हमें अपना वक्त तो नहीं दे सकते है, बहुत बड़ी तादाद में के शहर के अंदर जिनकी ये फिक्र है कि पीस पार्टी डॉक्टर अयूब के जो सिपाही हैं काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हम उनसे भी मुलाकात करें, मुलाकात करना पड़ेगा, तो वो अगर वक्त नहीं दे सकते, हम कहें कि भाई आपकी दुकान है, आप अपने मकान में कारोबार में मसरूफ हैं, तो ऐसा करें कि हमें 100 रुपया महीना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दे दें तो बड़ी बेहतर, लेकिन कम से कम 100 रुपया महीना हमें दें, ताकि उससे पार्टी का जो मैनेजमेंट और जो तमाम अखराजात हैं, जहाँ पर जैसे मीटिंग का है, कहीं हम लोग जाते हैं, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, इसलिए सब हमारे खर्च में आ जाएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे हैं जो हमें यकीनन 100 रुपये से 500 रुपया दे सकते हैं। आप लोगों ने डॉक्टर मसूद साहब का नाम सुना होगा, वो शिक्षा मंत्री थे। 16 साल तक हम लोगों ने लोगों से पैसा चंदा मांग के पार्टी चलाई। 1 रुपया कोई लेके नहीं आया था जब पार्टी बनी थी, 1 रुपया नहीं। हम लोगों ने तलाश किया अपने जिले भदोही जिले में, हमने 100 मेंबर ऐसा बनाया था जो 100 रुपया महीना दिया करते थे, और तकरीबन 50 मेंबर ऐसे थे जो 200 रुपया दिया करते थे। उनसे कोई मतलब नहीं है आपकी पार्टी, न वो आपके साथ जाएंगे, ना आपका जिंदाबाद करेंगे, न बस उनका मकसद यही रहेगा उनसे कि अच्छा आप जो काम कर रहे हैं देखिए ये हमने किया, अभी यहाँ गए, यहाँ धरना दिया, ये प्रदर्शन किया, ये काम किया, या हाँ काम तो हो रहा है माशाल्लाह, ये लिख दिया हमने। आप बताइए कि अगर इस तरीके से हम लोग काम शुरू कर दें, लोगों से मिले, अपने अना को पहले हम खुद खत्म करें। एक वो चक्का है जो कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको जिसके पास नहीं है और कर रहा है, फुल टाइमर है, उसको यहाँ से लखनऊ जाने के लिए किराया का इंतजाम वो जरूर करें। अगर कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन उसके लिए उनसे मिलना पड़ेगा, और इसके बाद उन्हें मालिक की हैसियत से हमें जजमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपने जो 200 रुपया हमें दिया है, वो 200 रुपये के रिजल्ट में हमने 3 महीने में ये काम किया। इस मोहल्ले में संगठन नहीं था, फला को हमने अध्यक्ष बनाया, फला साहब को, नौजवान को हमने ये बनाया, बुजुर्ग विंग का हमने ये बनाया। हर इंसान चाहता है कि किसी ने, भैया रब हमारा चाहता है कि इबादत करोगे तभी हम रिजल्ट देंगे, बगैर काम को कुछ देने वाला अल्लाह भी नहीं है, बस ध्यान में समझ लीजिए। परवरदिगार भी बगैर अमल के कुछ देने वाला, हालांकि वो तो चाहे कुल दे दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसने भी सिस्टम बनाया है, असबाब बनाया। अजीज़ान करामी, ये है 2, एक तो कुछ नहीं करेंगे जो बेचारे आपका हमेशा साथ देंगे, पहले चक्के का नाम। दूसरा जो हमारा चक्का है वो हमारे फाइनेंसर, बड़े फाइनेंसर नहीं मिलेंगे। आपकी ताकत जितनी बड़ी होती जाएगी, इसी हेडक्वार्टर पे 500 लोगों को लेकर सलाहुद्दीन, हाफिज इमरान, लुकमान साहब के नेतृत्व में आप खड़े हो जाइए 500 लोगों को लेकर, और कहें कि ये हमारा डिमांड है, अगर आप नहीं देंगे तो हम आने वाले दिनों में भूख हड़ताल में बैठेंगे। आप देखिएगा आपके ऊपर नज़र वो 2 पतियों को पड़ जाती है पैसों वालों की, और आप बात चाहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी बात कुछ करके जाएंगे, तब अल्लाह इनाम देगा। जब अल्लाह इनाम देता है करने के बाद बंदों की क्या बात करें, लेकिन करना पड़ेगा। तीसरा चक्का वो है जो अपने आप को दानिश्वर, तालीम याफ्ता उलमा इकराम, डॉक्टर, इंजीनियर, जो रोड पे हमारी तरह ऐसे नहीं ज़मीन पे नहीं बैठते, उनको अल्लाह ने इज्जत दी है भाई, तो हमको भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। वो बहुत ही माइंडेड लोग, हम उनसे उनके पास पहुँचे और कहें कि भाई ये काम हम लोग करते हैं, इसमें कुछ इजाफा हो सके तो आप किताब के ज़रिए ढूंढ कर, या कमियां हो रही हैं तो हमको बताया जाए, हमारा फ़ायदा और नुकसान के बारे में बताइए। तो इस ज़माने में सबसे सस्ता जानते क्या है दुनिया में?
बगैर मांगे कुछ जो मिलता है वो है मशवरा। तो मशवरा देने वाले जो हैं वो कहेंगे यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, एक तो कोई मशवरा हमारा सुनता नहीं, बेचारे मांगने आए है कि नहीं। और उन्हें लगेगा कि हकीकत में मोहर लग गया कि मैं रिस्पेक्टेड हूं, मैं मोहतरम हूं, तब ये आए। यकीन मानिए वो आपका प्रचार करने लगेंगे अपनी दुकान पर बैठकर, अपने मकान में बैठकर, और आपके बारे में फिक्र करने लगेंगे। जो मशवरा, और कभी कभी अच्छे लोगों का मशवरा अच्छा भी आता है जिससे कि आदमी की जिंदगियां बदल जाती है, ऐसा नहीं है। उनसे भी मुलाकात करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग वार्ड वाइज बांटे, गली वाइज बांटे, शहर के अंदर जो सुल्फा है, रईस है, उनका नाम बांटे, किसी भी पार्टी में बिल्कुल भूल जाइए। वो पहले अल्लाह के नबी के उम्मती हमारे भाई हैं, ये समझिए। सपा में है, बसपा में, कहीं कहीं तो होंगे ही साहब। जब हम कमजोर हैं तो कहीं मजबूत लोग हैं, मजबूत जगह पे जुड़े हुए हैं, हम उनके दरवाजे पर चले कि भाई आपकी ताकत, और उन्हें बताएं कि इसी जमीन पर सबसे कमजोर कौम थी दलित भाई, और उनका सबसे मजबूत नेता था जिसका नाम था जगजीवन राम, जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री था, उप प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के बगल में कुर्सी लगती थी, लेकिन उसका समाज इससे इज्जतदार नहीं था, क्योंकि वो जो है इंदिरा गांधी की क़यादत में था, तो अपने समाज को बहुत ज़्यादा दे नहीं पा रहा। उसने अपने समाज के बीच से कांसी राम को बाहर किया और कहा कि मैं यहीं रहकर, यहाँ रहकर, कांग्रेस में रहकर मैं तुझे ताकत दूंगा, तुम काम करो, ईंट खरीदो, सीमेंट लाओ, बहरिया लाओ, तमाम चीज़ें, जब मकान मजबूत होगी तो हम कल आके आपके साथ खड़े हो जाएंगे, नहीं तो समाज तो चला ही जाएगा। किसी सपा बसपा कांग्रेसी को हम जलील न करें कि तुम गलत पे हो। उनसे कहेंगे साहब ये हालात की मजबूरी है कि आप वहाँ आवाज़ दिखाएं, लेकिन एक काम करो कि हमें ताकत दे दो कि ये काम हम करते हैं, तो वो बड़े आसानी से आपको ताकत देंगे। फिर दो चार लोग नहीं देंगे, ये भी बात है, लेकिन बहुत बड़ा एक तबका है वो देगा। जैसे यादवों का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का बाप था, यहीं आजमगढ़ रहने वाला राम नरेश यादव, 3 बार के मुख्यमंत्री थे। सर्दी भी है, बुखार भी है यार। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब काम करने लगे तो राम नरेश यादव ने उन्हें ताकत दिया कि ठीक है मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन समाज को बेदार करो। यादव समाज को बताओ कि नेतृत्व नहीं तो न्याय नहीं, क़यादत नहीं तो इंसाफ नहीं। इसलिए लोहिया जी को आदर्श बना के काम किया, और उसके लिए सबसे जरूरी था कि वो अपने समाज को बीच से, जो दानिश्वर थे उसमें 3 तबका बांटा। लोग कहते हैं कि कांसी राम ने बामसेब बनाया, बामसेब जानते क्या था उसका? बामसेब जो था उसमें जितने दलित नौकरी पे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, रेलवे, वही लोग उसमें जुड़ते थे और वही कलेक्शन करके देते थे, उसी से खर्च चलता था। तो ये चारों चक्कर की ज़रूरत है हमें, और इस पर हमें करना पड़ेगा। तीसरा जो चक्का है वो यूथ का, नौजवानों का। हम नौजवान को चीखते ज़रूर हैं, लेकिन नौजवानों के बीच में अभी तक हम उतर नहीं पाए, उनके मिजाज को हम पकड़ नहीं पाए। उनका मिजाज दिन भर मोबाइल लेके चलते, ठीक है ना। आप उनसे मोबाइल की बात करें यार कि साहब ये मोबाइल जो आप 15 साल के बीच में आपके हाथों में आई, ये जानते हैं क्यों आपके पास आया? आरएसएस के हेडक्वार्टर में बैठकर नागपुर में ये रिसर्च किया गया कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, और खासकर भारत का मुसलमान, ये मजहबी बहुत होता है। 8 साल में हिफ्ज का कुरान, हिफ्ज 9-10 साल में कर लेता है। नमाज और रोज़ा इनके यहाँ 24 घंटा इनको उसी फॉर्मेट पे चलाया जाता है, फिर इतनी तजारत और ईमानदारी की बातें पढ़ाई जाती है। ये धार्मिक बहुत होता है। आरएसएस के लोगों ने कहा कि इनकी नस्लों को अगर ख़राब करना हो तो एंड्रॉयड मोबाइल आया था, और कहा कि एक नेट का जो पैकेट आता है जिसमें पैसा ले, उसने कहा इसे फ्री कर दो, क्योंकि सारी शौकीनी यानी बेहतरीन लिबास, दुनिया का सबसे बेहतर कपड़ा, बेहतर चीज़ जो इस्तेमाल में आता है वो मुसलमान करता है। ये ज़हन में रखिए। जो खुराक है, खाना है, लिबास है, ये सारी चीज़ें पैदा तो करता है किसान गांव में, लेकिन शहर में बिकने आता है, और हम लोग मजदूरी करके और बेहतरीन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं।
आरएसएस का मैं पढ़ रहा था, जिनकी किताब है 5 जन, उसमें लिखा उसने कि इनके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल सबसे पहले आएगी। ये एक वक्त की रोटी बाद में खाएगा, लेकिन बड़ी मोबाइल पहले रखेगा। और कंपटीशन इसके नौजवानों में आपस में बहुत है। ये बड़ी मोबाइल जब रखेगा तो ऑटोमेटिक जब नेट आप फ्री कर दोगे तो दुनिया की जो खराब चीज़ें हैं, जिस मुसलमान के बेटे को 22 साल में जवान होना चाहिए, वो 12-15 साल में बुढ़ापे की नजर आने लगेगा। इसकी फिक्र बिल्कुल कुंद हो जाएगी। ये थोड़ा सा भी जहन अगर खाली इसका मिलेगा तो वही मोबाइल लेके बैठ जाएगा, और फिर ये काम की चीज़ें नहीं। ऐसे ये भी नहीं पता होगा कि आखिर ये गूगल, ये फेसबुक है किसका, ये यहूदियों का है। यहूदी जो प्लानिंग करके ये हमें हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आप यादव समाज के बेटे के हाथों में इतनी मोबाइल नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे। इसी मोबाइल से बनिया बेचारा, अग्रवाल बनिया जितने हैं बिजनेसमैन, हम जब तक सो के उठते हैं अरबों रुपया का बिजनेस कर लेते ही नहीं करते। लेकिन हमारा जो नौजवान है, ये बेचारे, इन्हें बिजनेस को छोड़िए, फिल्म देखकर, गाना देखकर अपना 100-200, और जब फ्री में एकदम दीवाना हो गया तो फिर बाद में उसी को 719 रुपया है ना, 600 रुपया, अब वो मजबूर हो गया है कि तमाम चीज़ों को छोड़कर अब उसी में लगा पड़ा है। हम उसके जहन को कैसे मोड़ सकते हैं? हमने अभी मीटिंग किया मैंने अदरी में, वहाँ के नौजवानों को बुलाया, बाद नमाज मगरिब और इशा तक की बात हुई। हमने कहा था वो हमारे बीच में और आपके बीच में सिर्फ एक ही कमी, तो पूरे मुल्क के लिए मुसलमानों को अल्लाह के नबी ने कहा ये तुम्हारे भाई, कुरान भी कह रहा है, और पूरी दुनिया का मुसलमान इस बैठ के रिसर्च कर रहा है कि मरता है इराक का मुसलमान मगर रोता है भारत का मुसलमान। आखिर वजह क्या है? इस्लाम के दुश्मनों ने बताया तारीख में कि मुसलमानों का जो आखिर ज़मा आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने एक रिश्ता दिया है मोमिन का, और बताया है कि दुनिया में यही सबसे बड़ा रिश्ता है, जिस रिश्ते का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया में इस रिश्ते से बड़ा मोमिन का कोई रिश्ता नहीं। हम लोग नई जगह जाते थे, न कोई दादी, न खाला, न बाप, तो पार्टी लेकर, और वहीं पर जाकर शुरू कर देते थे। तो लोग पूछते थे आखिर किसी ने बुलाया है आपको? हम लोग कहते थे नहीं, आप ही ने बुलाया। अरे हम कैसे बुलाए हैं, हम क्या जाने आपको? नहीं, आप जानते, मैं बताऊंगा। जब उनसे कहते थे कि भाई आपका हमारा रिश्ता है कलमे की, कहते हम है हमारा। तो नौजवानों से हमने पूछा कि भाई परेशानी इसी बात की कि आज सारे समाज के पास अपना संगठन, विद्यार्थी परिषद, नौजवानों को, गैर मुस्लिमों को ऐसा जोड़ दिया है कि पूरे भारत के मुसलमान और उनके गैर मुस्लिम के बेटे एक दूसरे के भाई, नेट के जरिए उनका काम चल रहा है। हमने कहा कि बेटा तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, हम 1000 की मोबाइल तुम्हें दे दें, या 1 लाख 1 करोड़ की मोबाइल हम तुम्हें दे दें, और उसमें नेटवर्क न हो तो कोई फ़ायदा है? कहा नहीं। हमने कहा 1000 की मोबाइल तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए और उसमें फुल नेटवर्क हो, तब तो बहुत अच्छा है। हमने कहा यही वजह है कि आज मुस्लिम समाज जलील हो रहा है कि आबादी तो बहुत है, तालीम, शिक्षा, तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन आपस का नेटवर्क खत्म, आपस का मेल नहीं है। बगल वाले नौजवान को, इस गली से दूसरे गली वाले को नहीं पता है कि उसकी परेशानी क्या है, उसके ऊपर क्या हो रहा है। अगर इसी नेटवर्क को हम लोग जोड़ दिया जाए तो क्या हम अरबों की मोबाइल नहीं हो जाएंगे? इन बच्चों ने कहा बेशक हो सकते हैं। फौरन मैं बताया ना कि 41 गए, और नौजवानों की अच्छी तादाद वहाँ से गए लोग। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मगरिब की अज़ान करीब है, ये संगठन की मीटिंग है, 50 रुपया किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। कहीं भी चाय खाने पर खड़े होकर आप अगर 400 साथी मिल जाए, और आपका इलाका तो जश्न मनाने का, हम लोग के इलाके में ये सब नहीं, जश्न सब नहीं होता। आपके यहाँ तो रोज़, हमें तो लगता है कि अगर कायदे से देखा जाए तो खाली मऊ शहर के अंदर 50 जगह 100 जगह पर रोज़ जश्न, और है ना, अरे एक दिन जश्न का ही रोक लिया जाए खाली। ये तो जब मैं मऊ में आया तब मुझे पता चला कि जश्न भी कुछ होता है। हम लोग के इलाके में इतना पक्का भी कहीं बिल्डम फॉल वगैरह सिरसी उसी का कोई योगदान बनता होगा। अगर हम इतना खर्च कर सकते हैं तो मिल्लत को, कौम को टारगेट और पार्टी को मजबूत करने के लिए 150 रुपया कोई मांग नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसके लिए जहन बनाना चाहिए कि नहीं, ये सबसे ज़रूरी काम हमारा है। अगर इसको हमने, और कोशिश ये करें
कि हफ्ते में एक हो, जैसे संडे अगर आप जहन बना रहे हैं तो अपनी मीटिंग आप एक ही जगह ना रखें। अगले संडे को आपकी जिम्मेदारी दे दीजिए, आपकी जिम्मेदारी किसी को भी, भाई अब आप वहाँ इंतजाम करेंगे। दूसरी जगह आप ही जी हैं जो टूटी फूटी बातें, एक चीज़ तो सबको पता है कि पीस पार्टी का मकसद है कि जिस तरीके से यादव भाई की अपनी पार्टी पंडित जमिया भारत, तो इस तरीके से अपनी एक पार्टी होनी चाहिए। ये तो अजनबी आदमी बता देगा, गैर मुस्लिम भी बता देगा कि ये काम आप कर रहे हैं। और इसको नौजवानों से पूछो अगर, तो दुनिया का या भारत का या गांव का या माहौल का कोई नौजवान नहीं कहेगा कि नहीं होना चाहिए। बस ये है कि हम करना नहीं चाहते, हमें उसके जहन को बनाना चाहते तो सब है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन। मैंने कहा था अगली बार आया कि हर आदमी चाहता है कि मुजाहिद पैदा हो, लेकिन हमारे घर में न पैदा, पड़ोसी के घर में पैदा, क्योंकि हमारे घर में पैदा होगा तो परेशानी आएगी, जद्दोजहद करना पड़ेगा, संघर्ष। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मंच से डॉक्टर साहब ने कहा है कि 50,000 नौजवानों को डॉक्टर अय्यूब साहब को 2024 तक जोड़ना। कितना? 50,000। और काम इस पर शुरू हो चुका है, और वो विंग सिर्फ नौजवानों की विंग होगी। ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए अलग से ट्रेनिंग कैंप किया जा रहा है, और उसके लिए चलता फिरता कैंप का, जैसे पहले खलीलाबाद का मसला था, ठीक है ना, हमने मशवरा दिया है कल कि साहब ये जो खलीलाबाद ट्रेनिंग है ये तो हमारा मरकज़ है, लेकिन एक ट्रेनिंग जमात की तरह होनी चाहिए कि मैं आपके यहाँ आके भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, चलता फिरता। क्या हुआ भाई, मैं आ रहा हूँ, 50 नौजवान की ज़रूरत है। अब एक साथी है हमारे, ऐसा कोई नहीं, जश्न ही कर ले भाई, जश्न आ जा बेटा, बेटी जश्न ही मना लिया जाए। खाना पीना बन ही रहा है, बस पढ़ो तो फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग हो जाए। तो मकसद क्या है, ज़िंदगी क्या है, नौजवानी क्या है, बुढ़ापा क्या है, मौत क्या है, ज़िंदगी क्या है, 63 साल नबी की ज़िंदगी क्या है, सहाबा क्या कर रहे हैं, हज़रत अली का बचपना कैसे बीता, फारूक आज़म का बचपना कैसे बीता, है ना, सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ क्या है, उस पर रोशनी डाली जाए और फिर उसी को तैयार करके लाके खड़ा कर दिया जाए। तो अब वो चलती फिरते आप लोग भी कभी बैठिएगा तो बहुत से बात कर लीजिएगा कि एक ऐसा मोमेंट हो जो कि ले जाने के साथ साथ, ठीक है एक आलमी इज्तिमा हो, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल हो, लेकिन एक चलता फिरता भी जमात हमारा होना चाहिए जो हर शहर में। दूसरी चीज़, ये बुनकर रैली अभी फाइनल नहीं हुआ, हमने कल उनको बताया डॉक्टर साहब से कि ये बुनकरों का इलाका है और बुनकर परेशान हाल है। कोई 25 साल हुकूमत करके बुनकर की समस्या का हल करने की बात कर रहा है। सपा वाले अगर कह रहे हैं तो 25-30 साल हुकूमत किए, अगर कर दिए होते तो आज परेशानी आती। अगर कानून बन गया होता, बसपा ने 15 साल 20 साल किया, कांग्रेस ने 55 साल किया, ठीक है ना, निर्दल पैदल 2-4 दल वाले जो कर रहे हैं वो भी उसमें शरीक होकर किए हैं। भाजपा को हुकूमत कर रही है और हम भाजपा से डिमांड करेंगे, अगर भाजपा को हमें तबाह करने का मंसूबा बनाया है तो हम उसी से कहेंगे हमें बख्श दो तो बख्शेगा। भाई जो हम किससे इंसाफ मांग रहे हैं, जो हमें मौत देने की प्लानिंग बना के बैठा, हम उसी से कह रहे हैं कि भाई ये मामला, ये रेट, ये जो है बिजली का रेट कर दो, ये नहीं। इसके लिए हम लोगों को मैदान में निकलना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा ये डर रहे थे कि हमारे यहाँ जो अशराफ भाई हैं, यानी कि शेख सैयद मुगल हमारे जो भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं कहीं से, वो हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि डॉक्टर अय्यूब अपनी बात करता है, यानी बुनकरों की, पिछड़ों की। यही उनको एक परेशानी होती है। हालांकि हम उनसे नहीं मांगते, हम सरकार से बताते हैं कि भाई ये अगर मुस्लिम धोबी है तो आप इसे रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, और यही हिंदू भाई कपड़ा धो रहा है तो आप उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि अगर जिस दिन सब समझ जाएंगे, खान साहब, शेख साहब, सैयद साहब, खुदा की कसम अगर जरा सा भाई इस्लाम और ईमान होगा तो सबसे पहले यही लड़ाई लड़ेंगे। 403 विधानसभा में 99 विधानसभा आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मुसलमान 99 पहले हार गए, क्यों कि 99 विधानसभा रिजर्व है दलित के, और दलित में कौन है, पासी है, खटीक है, धोबी है, हेला है, ये सब। अब ये मुस्लिम भी है। आर्टिकल 341 जो डॉक्टर अय्यूब बार बार कहते हैं, तो अब उस सारी चीजें नौजवानों को जब हम लोग बताएंगे, नौजवान कि तो आप सारा काम देखो, अपना अच्छी जिंदगी बिताओ, तालीम हासिल करो, लोन चलाओ, सब कुछ करो,
लेकिन हफ्ते में एक दिन का वक्त ये दे दीजिए तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर देंगे, और हर जगह दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई वक्त फालतू खर्च करता है तो मुस्लिम के नौजवान का। सारी बगियाँ आबाद है, जितने भी 4 चौराहे होंगे तो कम से कम अगर इकट्ठा किया जाए तो 1 घंटे के अंदर 5000 लोग आ जाएंगे। लेकिन अब उसी आबादी को, हमें गलती उनकी नहीं है, हम होता ही है कि हम हमेशा उनकी गलती बताते नहीं, कमी हमारी है कि हम उन्हें ज़हन नहीं दे पाते। अज़ान